हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है। आई एम सॉरी गाइस, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मेरे भाई का बर्थडे था और ऊपर से हमारा प्लान बन गया था घूमने का। एंड प्लीज़ मेरे वॉइस को इग्नोर कीजिए क्योंकि ठंड लग गया है। पूरी नाइट घूमने के बाद ठंड लग गया है बहुत बुरी तरीके से, तो इग्नोर कीजिए बस। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ आते हैं, मतलब एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक नाइट भी गुजरा था, जिसके बाद जिसमें वांग जी ने विंग को मार्क किया था और विंग ने भी वांग जी को मार्क कर लिया था। अब वो दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा बन चुके थे। वांग जी और विंग उस विलेज से निकले घर के लिए, घर आने के लिए निकले थे, बट वांग जी विंग को घर नहीं लेकर गया था। वो विंग को सीधा मैरिज ब्यूरो लेकर गया था, जिसे देखकर विंग हैरान था। कल रात के हर एक बात को विंग अपने दिमाग में सोचते जा रहा था, पूरा वक्त उसके दिमाग में कल रात जो जो कुछ हुआ, वांग जी ने जो कहा, उनके बीच जो हुआ वो सब चलता आ रहा था। तो विंग को एकदम याद है कल रात वांग जी लगभग 50 से ज़्यादा बार एक ही वर्ड को दोहराता गया था, वो ये है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग? और विंग का हर बार हाँ ही जवाब था, बट उसे नहीं लगा था कि शादी आज ही होने वाला है, इसलिए विंग शॉक्ड था। उसी शॉकिंग पोजीशन में वांग जी विंग को छोड़कर कार से निकल आया। फिर उसने अपने फ़ोन को निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद ही सोंगलैन उस ब्यूरो से बाहर आया, रजिस्टर ऑफिस से बाहर आया और वांग जी को बो किया। वांग जी ने कुछ कहा जो विंग सुन नहीं पाया क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ही वांग जी को देखे जा रहा था, इसलिए वो सुन नहीं पाया। लेकिन उसे जितना महसूस हुआ कि वांग जी सोंगलैन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सोंगलैन उनको कर लेगा ये बोल रहा है, लेकिन उनके बीच एग्जैक्टली क्या बात हुआ ये विंग ने नहीं सुना। सोंगलैन दोबारा रजिस्टर ऑफिस के अंदर चला गया था। सोंगलैन के जाते ही वांग जी विंग के पास आया, विंग के साइड का डोर अनलॉक किया और विंग के करीब जाके खड़ा हो गया। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने कहा चलो शादी करते हैं विंग। विंग ने वांग जी को देखा और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। हाँ, वो करना चाहता है, लेकिन कहीं वांग जी जोश जोश में आके कुछ कहते हैं ना कि जोश जोश में जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो विंग को ऐसा लग रहा है कि वांग जी जल्दी जल्दी में काम कर रहा है। उसका एक्सप्रेशन भी वैसा ही था। विंग को कुछ ना कहते हुए देखकर, उसका एक्सप्रेशन देखकर वांग जी समझ गया कि विंग के दिमाग में चल क्या रहा है। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, विंग जल्दी जल्दी नहीं है, 5 साल है। तुमने 5 साल अपने और युआन का ध्यान रखा है, मैंने 5 साल तुम्हारे लिए इंतज़ार किया है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे दिल में तुम्हें पाने का वो ख्वाहिश धीरे धीरे गायब हो रहा था। मैं ये सोचने लगा था कि मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं पा पाऊंगा, लेकिन किस्मत ने हमें साथ ले आया। किस्मत हमें एक साथ करना चाहता है विंग। मैं नहीं चाहता कि और 1 मिनट भी हम वेस्ट करें। हम शादी करने वाले हैं और कल जो हुआ उसके बाद तो 1 मिनट भी नहीं। मैं अपने ओमेगा को पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली अपना बनाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें मार्क किया है विंग। मेरे केयरलेस होने की वजह से ही तुम अनमैरिड मदर का टैग लेकर 5 सालों तक घूमते रहे। लोगों की बुरी बातों को, बुरे नज़रों को सहन करना पड़ा तुम्हें। अब मैं दोबारा वही गलती नहीं करने वाला। मैंने तुम्हें मार्क किया है। बिना शादीशुदा हुए किसी ओमेगा का मार्क होना भी सोसाइटी में एक हॉट टॉपिक है, और गॉसिप्स वो तो अलग ही होंगे। साथ में पीठ पीछे और सामने भी लोग तुम्हें गंदी बातें कहेंगे जो मैं नहीं सहन कर सकता। इसलिए आज अभी हम शादी करेंगे, फिर घर जाएंगे। विंग वांग जी के कहे गए हर एक शब्दों को सुन रहा था। उसे कभी भी सोसाइटी, लोग, इनसे उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ना ही वो इन लोगों की बातों को सीरियसली लेता है। बट कहीं ना कहीं
बुरा तो लगता ही है। एक इंसान कितने लोगों को इग्नोर कर सकता है, एक सिंगल मदर कितने लोगों को इग्नोर कर सकती है। ओमेगा अल्फा की लाइफ तो हम फिक्शन में देख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में सोचिए, एक सिंगल मदर, उसे कितने लोगों के कितने तरीके के सवालों का जवाब देना पड़ता है, कितने लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, कितने लोग सामने ही कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। तो एक मदर, चाहे वो कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लोगों के सामने कितनी ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश क्यों ना कर रही हो, अपने बच्चे के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश क्यों ना कर रही हो, लेकिन अंत में जब वो अकेली होती है तब उसे उन लोगों की बातों से फर्क पड़ता है, उसके आंखों में आंसू आते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि सोसाइटी की बातों पर क्यों ध्यान देना है, क्यों सुनना है, ये फालतू है। आप चाहो या ना चाहो, अगर कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा तो आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो उस वक्त वो मैटर नहीं करता। आप चुपचाप रह सकते हो या फिर आप चिल्ला सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन सब के बाद जब आप अकेले होते हो तब आपको बुरा लगेगा। और वांग जी इस बात को अच्छे से समझ रहा था। वांग जी के सोच को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। उसने बिना किसी शब्द निकाले अपना हाथ वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को कार से उतारने में हेल्प किया। विंग थोड़ा सा टायर्ड है, एक तो मतलब हाँ, कल रात का एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया था, इसलिए विंग थोड़ा सा टायर्ड है। ऊपर से इतने घंटे, लगभग 2.25 घंटे वो कार में थे, इसीलिए भी विंग का बैक थोड़ा दुख रहा था। वांग जी ने विंग के बैक को सपोर्ट किया और विंग को लेकर मैरिज रजिस्ट्री हॉल में घुस गया। वहां पर सॉन्गलैंड ने सारा प्रिपरेशन करके रखा था। विंग और वांग जी को बस साइन करने थे, जो विंग और वांग जी ने कर लिया। फिर उनका कपल पिक लिया गया, जिसे उनके मैरिज आईडी पर लगाया गया। ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग तो बार बार उस पिक को देख रहा था और घुमा फिरा कर अपना और वांग जी का जो मैरिज आईडी है ना, उनको भी चेक कर रहा था। वांग जी विंग को बस देखे जा रहा था खुश होके। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वांग जी और विंग जब बाहर आए तो विंग को लगा कि वो कंप्लीट है। उसे आज पता नहीं क्यों बहुत कंप्लीट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। युआन के बर्थ के बाद विंग बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। उसे इतना खुशी मिला था कि वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन उस खुशी के साथ भी कहीं ना कहीं एक सूनापन था। फिर कल रात जो उन दोनों के बीच हुआ, मतलब वांग जी और विंग के बीच हुआ, उनका वो प्यार भरा पल जो वांग जी और विंग ने बिताया है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एक दूसरे को अपनाया है, उसके बाद मार्क किया है, इन सारी चीज़ों के बाद भी कहीं ना कहीं विंग का दिल थोड़ा सा खाली खाली था। अब विंग को लग रहा है कि वो पूरा कंप्लीट है, पूरी तरीके से, जिसे सोचकर ही विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है खुद से और कहता है, घर चले। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो दोनों दोबारा कार में बैठे और वांग जी ड्राइव करने लगा। आधे घंटे बाद वो दोनों घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते ही विंग ने सबसे पहले युआन के सामने अपना और वांग जी का वेडिंग जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना, उसे दिखाया, अपने और वांग जी के शादी के बारे में बताया। युआन इतना खुश हो गया, उसने चिल्ला कर कहा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच डैडी। ये सुनकर तो वांग जी भी खुश हो गया। वांग जी, विंग, युआन एक दूसरे को गले लगाकर कुछ देर तक रहते हैं। उनका ये हैप्पी मोमेंट निये हुएसांग ने कैमरा में कैप्चर कर लिया। अब हमें सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग वांग जी के बाहों में आराम से सो रहा है। वांग जी मिडिल में सो रहा था और उसके लेफ्ट साइड में विंग सो रहा था और राइट में युआन जो बहुत ही शांति से अपने डैड के पास सो रहा था, वहीं विंग जिसने वांग जी को पूरा जकड़ के रखा था, जैसे वांग जी कोई तकिया हो जिसे विंग ने जकड़ा हुआ है। युआन को ही विंग ऐसे जकड़ के सोता है, लेकिन आज वांग जी है उनके बीच। तो अभी विंग अपने एक हाथ से और एक पैर से वांग जी को जकड़ा हुआ था और उसका सर वांग जी के चेस्ट पर था।
वांग जी धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और अपने फैमिली को देखता है, उसका एक कंप्लीट फैमिली। उसे अफसोस है कि वो युआन का बचपन मिस कर चुका है, विंग का प्रेगनेंसी का वो पूरा जर्नी, उसके बाद युआन का बर्थ होना, उसके बाद धीरे धीरे युआन का बड़ा होना। ये होएसांग ने वांग जी को कहा है, युआन ने अपना पहला शब्द मम्मा कहा था। वांग जी सोचता है अगर वो एक नॉर्मल कपल होते विंग और वो, तो शायद युआन पहले डैडी कहता, क्योंकि वांग जी सबसे ज़्यादा जो युआन से प्यार करता और वो युआन को इतना ज़्यादा लाड करता, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग देता कि पहले तुम्हें डैड ही बोलना है, पहले तुम्हें डैडी ही कहना है, तो युआन ज़रूर पहले डैडी कहता। लेकिन किस्मत ख़राब था, इसलिए वो दोनों अलग रहे, वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे। विंग ने युआन को अकेला बड़ा किया। ये चीज़ विंग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन विंग ने हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से संभाला है, इसलिए विंग के ऊपर वांग जी बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील कर रहा था। तभी युआन थोड़ा हिल उठा, वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आया। युआन थोड़ा सा हिलता है और अपने आँखों को खोलता है। अपने आँखों को खोलकर वांग जी को देखता है जो उसी की तरफ देख रहा था। युआन ने अपना सर थोड़ा सा ऊपर किया और अपने मम्मा को देखा, फिर उसने स्माइल किया और कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग युआन। युआन इतना ज़्यादा बड़ा स्माइल करता है कि वांग जी को फील हुआ उसका पूरा दिन बहुत बहुत अच्छा निकलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। फिर युआन नहीं उठा। अगर दूसरा दिन होता तो युआन ज़रूर उठता या फिर विंग को उठाता, ऐसा कुछ वो करता, लेकिन आज वो नहीं उठा। उल्टा वो वांग जी से चिपक गया। जैसे विंग वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रख के सो रहा था ना, वैसे युआन ने भी वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रख दिया और अपने आँखों को बंद कर लिया। जिसे देखकर वांग जी मतलब कुछ सेकंड के लिए ना उसे समझ नहीं आया कि युआन क्या करना चाहता है। क्या युआन को फिर से नींद आ रहा है? लेकिन दूसरे ही पल उसे महसूस हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। युआन असलियत में उसे प्यार चाहता है, जिससे सोचकर ही वांग जी के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। वांग जी युआन के सर को अपने एक हाथ से सहलाने लगा। चुपचाप बस वो युआन के सर को सहला रहा था, युआन को महसूस करा रहा था कि वांग जी उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और युआन इसे महसूस कर भी रहा था। कुछ देर बाद युआन और वांग जी धीरे से उठ जाते हैं और विंग को सोने के लिए कंफर्टेबली लेटा देते हैं। विंग दोबारा सो गया था, मतलब वो उठा ही नहीं था, वो थोड़ा इधर उधर हिला और फिर से सो गया। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो वांग जी ने पहले खुद को फ्रेश किया, फिर युआन को, और फिर जाके युआन को रेडी कर दिया। उसके बाद वांग जी युआन को लेकर नीचे आया और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। उतनी देर में विंग भी उठ चुका था। विंग उठ के पहले तो थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि युआन उसके पास नहीं था। फिर उसे याद आया वांग जी के बारे में। वांग जी को याद करते ही विंग के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल आ गया। विंग उठा और फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होके आने के बाद उसने देखा युआन और वांग जी किचन में है। युआन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और वांग जी कुछ बना रहा है, जिसे देखकर विंग का फेस और भी ज़्यादा खिल उठा। विंग उछलते उछलते युआन और वांग जी के पास गया। युआन जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली रिएक्ट करता है, बट वांग जी के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि विंग जब से वांग जी से मिला है तब से ही विंग का वो बचपना वांग जी ने देखा ही नहीं उस तरीके से। हमेशा सीरियस और थोड़ा गुस्से वाला एक एटीट्यूड लेकर ही विंग घूमता रहता है वांग जी के सामने। तो उसका ये बच्चों वाला हरकत वांग जी को थोड़ा हैरान कर गया, साथ में खुश भी कर गया। लेकिन युआन, उसे तो पता ही है कि उसका मम्मा एकदम बच्चा है युआन जैसा। युआन भी बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें कर लेता है और थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर कम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मम्मा ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करते हैं जो युआन को पसंद है, और अब वांग जी को भी पसंद आ गया विंग का ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर। विंग उछलते हुए आया और कहा, क्या बना रहे हो? वांग जी ने कहा, पैनकेक। युआन ने कहा, उसे मन है इसलिए मैं बना रहा हूँ। विंग ने अपना मुंह फुला लिया और कहा, मुझे पैनकेक नहीं खाना। विंग के ऐसे मुंह फुलाने पर युआन ने कहा, मम्मा पैनकेक हेल्दी होता है।
विंग ने फिर से मुंह फुलाया और बोला, आई डोंट लाइक हेल्दी फूड, और वैसे भी पैनकेक में बटर होता है, हनी होता है, तो ये तुम्हें कहाँ से हेल्दी लग रहा है। युआन ने अपने मॉम की तरफ देखा और बोला, ये हेल्दी है मम्मा, आपके उन ब्रेकफास्ट से जो आप पसंद करते हो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अभी आप बिल्कुल भी कुछ भी स्पाइसी नहीं खा सकते सुबह सुबह, इसलिए चुपचाप पैनकेक खाइए। डैडी ने बहुत प्यार से बनाया है और बहुत टेस्टी भी है। विंग ने अपना मुंह फुला लिया। उसे सच में मन नहीं है पैनकेक खाने का, लेकिन युआन के सामने उसका नहीं चलेगा, इसलिए वो चुपचाप पैनकेक खा लेता है। वांग जी खड़े होकर विंग और युआन को बस देखता रहता है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है और देखता है सॉन्गलैन ने वांग जी को कॉल किया है। वांग जी ने कॉल रिसीव किया और कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उससे पहले ही सॉन्गलैन ने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो चुका है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है सर। यहाँ पर मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ आप जल्द से जल्द ऑफिस आइए। वांग जी को लगा सॉन्गलैन शायद किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही परेशान है, शायद किसी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गया है, इसीलिए सॉन्गलैन इतना परेशान है। इसलिए वांग जी ने विंग से कहा, विंग मैं युआन को किंडरगार्टन छोड़कर ऑफिस जाने वाला हूँ, तो तुम आराम से अपने ऑफिस जा सकते हो, एंड हाँ आते वक्त मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो तीनों एक साथ ही निकल गए। पहले वांग जी और युआन गए युआन के किंडरगार्टन की तरफ और विंग अपने ऑफिस की तरफ चला गया। हाँ उसे भी ऑफिस में काम है, एक मीटिंग भी है जिसे विंग को अटेंड करना है। विंग भी खुशी खुशी अपने ऑफिस चला गया था। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस रूम में आया और देखा सॉन्गलैन वांग जी के ऑफिस रूम में ही है और वो इधर से उधर चक्कर लगाया जा रहा है। वांग जी ने कहा, सॉन्गलैन क्या किया है तुमने, बताओ कौन से प्रोजेक्ट में तुमने गलती कर दिया है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि प्रोजेक्ट पे कोई गलती मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, फिर भी तुमने गलती किया। हाँ तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा। सॉन्गलैन ने तुरंत कहा, नो सर, कोई प्रोजेक्ट पे कोई गलती नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट की तरफ तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आपके अंकल ने उन्होंने। वांग जी ने कहा, अंकल ने क्या किया अंकल ने। सॉन्गलैन ने कहा, सर आज आपने न्यूज़ नहीं देखा। ये कहते हुए सॉन्गलैन ने न्यूज़ को चलाया, जिसे देखकर वांग जी के पैर के नीचे से ज़मीन सरक गया था। वांग जी हैरानी से न्यूज़ को देखे जा रहा था और सॉन्गलैन परेशानी से वांग जी को घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद वांग जी का चेहरा धीरे धीरे गुस्से से लाल हो गया। वांग जी ने कहा, ये कैसे हुआ और अंकल ने मुझसे बिना पूछे ऐसा कुछ कैसे कर दिया। सॉन्गलैन ने कहा, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, मैं सुबह जब आया तभी मुझे पता चला और मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको सुबह इस न्यूज़ के बारे में बताता तो शायद विंग सर को पता चल जाता, इसीलिए मैंने उस वक्त आपको कुछ नहीं बताया। सर अब आप क्या करेंगे, अगर विंग सर ने ये न्यूज़ देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा, शायद वो गुस्सा हो जाए। वांग जी भी यही सोच रहा था, वो विंग को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। कितने मुश्किल से विंग उसके पास आया है, विंग उससे प्यार करने लगा है, अब वो विंग से दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसे ये सोचकर भी गुस्सा आ रहा है कि अंकल ने इतना बड़ा डिसीजन ऐसे कैसे ले लिया, वो भी वांग जी से एक बार पूछे बिना। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने अपने पास रखे फ्लावर वास को नीचे एकदम पटक दिया, जो एकदम 1000 टुकड़ों में बिखर गया। सॉन्गलैन ने तुरंत अपने पैरों को ऊपर उठा लिया, बाल बच गया वो, वरना उसके पैरों के ऊपर ही वो बांस गिरता। वांग जी ने सॉन्गलैन से कहा, सॉन्गलैन कार निकालो, मुझे अभी अंकल से मिलना है। सॉन्गलैन ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो तुरंत चला गया। वांग जी भी सॉन्गलैन के पीछे ही गया। सॉन्गलैन कार ड्राइव कर रहा था और वांग जी गुस्से से अपने हाथों को मसले जा रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसका मन कर रहा है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे, इतना गुस्सा आ रहा है। और अपने मन ही मन वो डर भी रहा है कहीं विंग न्यूज़ को ना देख ले, कहीं विंग उसे गलत ना समझ बैठे। वो नहीं चाहता कि विंग और उसके बीच कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, उनके बीच ऑलरेडी 5 सालों का गैप है। यही सब सोचते हुए वांग जी पहुंच गया था लैंड विला पहुंचने के बाद वांग जी तुरंत कार से निकला और अंदर चला गया विला के अंदर। वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, अंकल आप कहाँ पर हो, अंकल।
3-4 बार चिल्लाकर अंकल को बुलाने के बाद लैन कुरैन धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहते हैं, क्या हुआ वांग जी, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वांग जी ने अपना दांत पीसते हुए कहा, आपने ये क्यों किया? आपने मुझसे बिना पूछे मेरा एंगेजमेंट कैसे डिसाइड कर लिया और अरेंज भी कैसे कर लिया? आपने किस ओमेगा के साथ मेरा एंगेजमेंट ठीक किया है? मुझे शादी नहीं करना है और ना ही एंगेजमेंट। आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले मुझसे पूछना चाहिए, लेकिन आपने मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी सही नहीं समझा और ऊपर से आपने इस न्यूज़ को बाहर आने भी दिया। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हो। अंकल कुरैन ने बहुत ही रिलैक्स टोन में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एंगेजमेंट कर लो मेरे डिसाइड किए हुए ओमेगा से। अब तक मैंने तुम्हें बहुत चांस दिया है वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत सारे ओमेगास के साथ डेट पर भेजा है, लेकिन तुम हर बार कुछ ना कुछ कह के टाल दे रहे हो। बट अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो इस बार तुम्हारा एंगेजमेंट फाइनल है और मैंने जिसके साथ तुम्हारा एंगेजमेंट अरेंज किया है उसी के साथ तुम्हारा एंगेजमेंट होगा और शादी भी। यह सुनकर वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये कहते हुए वांग जी चिल्ला पड़ता है, लेकिन अंकल उनका एक्सप्रेशन बहुत ही शांत था। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, अंकल मैं शादीशुदा हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है, इसलिए मैं कोई शादी नहीं करने वाला और ना ही कोई एंगेजमेंट। जल्द से जल्द इस न्यूज़ को मैं बंद करने वाला हूँ। ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और आप इस बारे में दोबारा सोचना बंद कीजिए। यह कहते हुए वांग जी निकल गया। जाते वक्त उसने टेबल पर एक जोर का लात मारा, जिससे टेबल कुछ हद तक दूर छिटक गया था। उसने अपने गुस्से को दिखाने के लिए ये किया था और अंकल बस चुपचाप वांग जी को देखते रहते हैं। वांग जी के जाने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सा मिस्टीरियस वाला स्माइल आ गया। उन्होंने कहा, वांग जी शादी तो तुम्हें करना होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मेरे डिसाइड किए ओमेगा से ही तुम्हें शादी करना होगा। ये कहते हुए अंकल दोबारा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जरूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और अंकल कुरैन ने किस ओमेगा से वांग जी का मैरिज फिक्स किया है, बता सकते हो आप, मतलब गेस कर सकते हो तो जरूर बताना। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे।